हरिओम, नमो नमः। स्वागत है आप सभी का भार्गव संस्कृत पाठशाला में। हम लोग अपनी तैयारी कर रहे थे। वेदांग में हम लोगों ने पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पहला जो शिक्षा हमने पढ़ लिया था। फिर हम लोगों ने कल्प देखा था, 2 देखा था। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, क्योंकि लंबी होने से थोड़ा सा देखने वालों में होता है कि अरे बड़ी लंबी वीडियो है, इतना कौन देखे। तो वीडियो को छोटा करने के लिए मैंने उसको 20-22 मिनट का बनाया था। आज 6 वेदांग में जो तीसरा वेदांग है व्याकरण, उस व्याकरण की चर्चा हम लोग करेंगे। ठीक है, व्याकरण की चर्चा हम लोग करेंगे। व्याकरण को क्या कहा गया है, आप लोग बताइए कमेंट करके कि व्याकरण को वेद पुरुष का क्या कहा गया है। तो व्याकरण को वेद पुरुष का मुख कहा गया है। ठीक है, मुख कहा गया है। मुखम व्याकरणम स्मृतम। वेदांगों में इसकी नहीं, इसका, वेदांगों में इसका अति महत्वपूर्ण स्थान है। शब्दों में प्रकृत प्रत्यय आदि का निर्धारण करके उसका अर्थावबोध कराना व्याकरण शास्त्र का ही कार्य है। ठीक है, व्यक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते शब्दाः अनेन इति शब्द ज्ञान जनकम व्याकरणम। ये व्याकरण है। किसी ने यहाँ तक कहा है कि बहुत पढ़ने के बाद भी व्याकरण पढ़ना अनिवार्य है, अन्यथा सकृत विष्ठा तथा सकृत एक बार में, सकल संपूर्ण और सकल खंड में स्वजन आत्मीयजन तथा स्वजन कुत्तों में भेद करना कठिन हो जाएगा। देखिए, एक एक अक्षर के भेद से देखिए अर्थ अलग अलग हो जाता है। श्लोक है कि यद्यपि बहुनाधीशे तथापि पठ पुत्र व्याकरणम स्वजन स्वजनो माभूत सकल छकल शक्र शक्र। ऐसा बताएं, यही जो लिखा है ना, हिंदी अर्थ वही है, उसी का ये श्लोक दिया गया है। तो इसमें से व्याकरण का यही पूछता है कि वेद पुरुष का मुख किसको कहा गया है, व्याकरण को कहा गया है। ठीक है, ज़्यादा इसमें से कुछ नहीं पूछेगा। महाभाष्यकार पतंजलि जी ने व्याकरण के 5 प्रयोजन बताए हैं। कितने? 5 प्रयोजन बताए हैं। कहाँ? महाभाष्य में बताया है। वो 5 प्रयोजन कौन है? रक्षा, उह, आगम, लघु, असंदेह। लक्षोहागम लघु असंदेह प्रयोजन मने रक्षा, उह, आगम, लघु, असंदेह। ये 5 प्रयोजन बताए हैं और 13 गौड़ या आनुषंगिक प्रयोजन भी बताया है। 5 मुख्य प्रयोजन के साथ साथ ही 13 गौड़ या आनुषंगिक प्रयोजन भी बताया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो चौथा है निरुक्त। क्या है? निरुक्त। सायण, आचार्य सायण ने ऋग्वेद भाष्य भूमिका में कहा, अर्थावबोधे निरपेक्षतया पदजातम यत्रोक्तम तन्निरुक्तम, वह निरुक्त है। ये पंक्ति देकर पूछ लेगा, पंक्ति कहाँ से है? तो ऋग्वेद भाष्य भूमिका से है। किसने कहा है? आचार्य सायण जी ने कहा है। इस पंक्ति का अर्थ बता रहे हैं कि वेदार्थ बोध के लिए स्वतंत्र रूप में कठिन शब्दों में प्रकृत प्रत्यय की कल्पना करके उसके अर्थ निर्धारण करने वाला जो शास्त्र है वो क्या कहलाता है? उसको निरुक्त कहा जाता है। अब निरुक्त को वेद पुरुष का क्या कहा गया है? तो निरुक्त को वेद पुरुष का श्रोत्र के रूप में, ठीक है, श्रोत्र के रूप में निरुक्तम श्रोत्रम उच्यते स्वीकार किया गया है। फिर इसमें बता रहे हैं कि वस्तुतः निघंटु नामक वैदिक क्लिष्ट पदों के संग्रह की व्याख्या है। वस्तुतः निघंटु नामक वैदिक क्लिष्ट पदों के संग्रह की व्याख्या निरुक्त है। माने जो निरुक्त है वो निघंटु की कमेंट्री है या व्याख्या है। संप्रति या वर्तमान में उपलब्ध जो निरुक्त है, उस निरुक्त के रचनाकार कौन है? आचार्य यास्क है। ठीक है, यहाँ निरुक्त के रचनाकार कौन है? आचार्य यास्क है। निरुक्त में कुल 14 अध्याय हैं तथा अंत के 2 अध्याय परिशिष्ट हैं। 14 अध्याय हैं। वो 14 अध्याय कैसे? जैसे 12 मुख्य हैं और कुछ लोग 2 और मानते हैं, तो 12 2 कितना हो जाते हैं? 14 हो जाते हैं। ठीक है, कितने हो गए? 14 हो गए। तो आपसे यदि एग्जाम में पूछ ले कि निरुक्त में कितने अध्याय हैं, तो यदि ऑप्शन में 12 और 14 दोनों है तो 14 पर मारिएगा, और यदि केवल 12 है तो 12 पर मारिएगा। ठीक है, यदि पूछेगा संपूर्ण अध्याय कितने हैं, तो 14 हैं, और मुख्य अध्याय कितने हैं, तो मुख्य अध्याय 12 हैं। और लगभग तो यही पूछेगा, मतलब चाहे 12 दे चाहे 14 दे। ठीक है, तो निरुक्त में कुल 14 अध्याय हैं, ये ध्यान में रखिएगा, जिनमें से 2 अध्याय परिशिष्ट के रूप में हैं और बाकी 12 मुख्य हैं। निरुक्त के प्रसिद्ध भाष्यकार के रूप में आचार्य दुर्गा का नाम आता है, दुर्गाचार्य का नाम आता है। निरुक्त का विषय क्या है? तो वर्णागम, वर्ण का विपर्य, वर्ण विकार, वर्णनाश तथा धातु का उसके अर्थात
अर्थातिशय के साथ संयोग या योग। क्या है? वर्णागमो वर्ण विपर्ययस्या द्वौ चापरो वर्ण विकारनाशौ धातोः तदर्थातिशयन योगो तदुच्यते पंचविधम निरुक्तम। ऐसा कभी कभी पूछ लेते निरुक्त कितने प्रकार के हैं, कैसे हैं? तो पंचविधम निरुक्तम, ये पंक्ति याद कर लीजिएगा, पंचविधम निरुक्तम। पांचवा है छंद। क्या है? छंद। पाणिनीय शिक्षा में छंद को वेद का क्या कहा गया है? प्यार, क्षम्यताम पाद, पाद अर्थात पैर बतलाया गया है। छंदः पादो तु वेदस्य। जिस प्रकार ये सब ऐसे से है, ये सब पढ़ते रहिएगा, कोई मतलब नहीं है। कात्यायन ने स्पष्ट किया है सर्वानुक्रमणी में कि यदक्षर परिमाणम तच्छंदः। सर्वानुक्रमणी में किसने? कात्यायन ने कहा कि यदक्षर परिमाणम तच्छंदः, अर्थात छंद से यह ज्ञान होता है कि मंत्र का पाठ कितने अक्षर परिमाण में किया जाना चाहिए। चलिए ये सब हटाइए, कोई मतलब नहीं इसका। हाँ, ये ध्यान दीजिए, छंद सूत्र जो है एक ग्रंथ है, उस ग्रंथ के रचयिता पिंगल है, आचार्य पिंगल ने छंद सूत्र नामक ग्रंथ लिखा है। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए, एक लिखा है नोट में, मतलब इम्पॉर्टेंट है। छंद में एक अक्षर कम होने पर निश्चित छंद हो जाएगा, एक अक्षर अधिक होने पर भूरिक छंद हो जाएगा। जैसे गायत्री में 24 वर्ण है। कितने वर्ण हैं? 24 वर्ण होते हैं गायत्री में। अब यदि एक वर्ण, देखो लिखा ना, एक अक्षर कम हो जाए, यदि एक अक्षर कम हो जाए तो ये हो जाएगा 23। कितना हो जाएगा? 23। तो इसको हम क्या कहेंगे? निश्चित गायत्री। क्या कहेंगे? निश्चित गायत्री। और यदि एक अक्षर प्लस हो जाए, ये हो जाए मान लो 25, एक अक्षर अधिक हो जाए, तो उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे भूरिक छंद। क्षम्यता, भूरिक छंद नहीं, भूरिक गायत्री। माने जो छंद रहेगा उसी में निश्चित और उसी में भूरिक लगा देंगे। एक अक्षर कम होता है तो निश्चित गायत्री या निश्चित अनुष्टुप या निश्चित बृहति या निश्चित पंक्ति, जो भी छंद रहेंगे उसमें एक हम लोग अक्षर अगर कम होगा तो निश्चित आगे लगा देंगे, एक अक्षर अगर बढ़ जाएगा तो भूरिक लगा देंगे। ठीक है, उसी प्रकार से यदि 2 अक्षर कम होता है, कितना? 2 अक्षर कम होता है, 24 में से 2 अक्षर कम कर दो, हो जाएगा 22। ठीक है, तो हो जाएगा 22, तो उसमें क्या कहे जाएंगे? विराट गायत्री। क्या हो जाएगा? विराट गायत्री। और यदि 2 अक्षर बढ़ गया, 24 में 26 हो गया, तो उसको क्या कहेंगे? स्वराट गायत्री। क्या कहेंगे? स्वराट गायत्री। वही बताया गया है। ठीक है, 2 अक्षर कम होने पर विराट छंद तथा 2 अक्षर अधिक होने पर स्वराट छंद होता है। ये देखो उदाहरण मैंने बता ही दिया था, गायत्री ही बताया हूँ, गायत्री लिखा भी है। इसको पढ़ लेना। ठीक है, आगे चलें। चलिए, ज्योतिष, छठा वेदांग है ज्योतिष। भैया ज्योतिष वाले कोई होंगे तो बताइएगा। ज्योतिष को वेद का नेत्र कहा गया है। ज्योतिषम नेत्रम उच्यते। याज्ञिक विधान के लिए, तिथि का निर्धारण करने के लिए, नक्षत्र के लिए, पक्ष मास के लिए, ऋतु के लिए, संवत्सर आदि के लिए उसके ज्ञान की अतीव आवश्यकता होती है। उसी आवश्यकता की पूर्ति के लिए 6 वेदांग में ज्योतिष नाम का जो वेदांग है उसका अध्ययन इम्पॉर्टेंट है, अपरिहार्य है। ठीक है, वही बता रहे हैं। वेदांग ज्योतिष एक ग्रंथ है, वेदांग ज्योतिष ग्रंथ का प्रणयन लगध, आचार्य लगध ने किया है। ये सब नाम दे करके पूछ सकता है कि किससे संबंधित है। आचार्य लगध किससे संबंधित है? तो ज्योतिष संबंधित है। पिंगल किससे संबंधित है? छंद शास्त्र से संबंधित है। ऐसा भी देकर पूछ सकता है। वेदांग ज्योतिष में ज्योतिष को वेद का सर्वोत्तम अंग माना गया है। मयूरों की शिखा तथा सर्पों की मणि की भांति ज्योतिष भी वेदांगों का शिरमौर है, वेदांगों में शिरमौर है। यथा शिखा मयूराणाम नागानाम मणयो यथा तद्वत वेदांग शास्त्राणाम गणितम मूर्धन स्थिति। ये पंक्ति एग्जाम में दे करके आपसे पूछ ले कि यथा शिखा मयूराणाम, ठीक है, आधे दे दे, यथा शिखा मयूराणाम अथवा नागानाम मणयो यथा, किससे संबंधित है? ज्योतिष संबंधित है। उस ज्योतिष में भी किससे? तो कह रहा है कि गणित ज्योतिष से, ना कि फलित ज्योतिष से। फलित ज्योतिष से नहीं बल्कि गणित ज्योतिष से ये पंक्ति आपकी ली गई है। ये पंक्ति गणित ज्योतिष से संबंधित है। ऑप्शन में यदि ज्योतिष रहेगा तो ज्योतिष मारिएगा, यदि गणित ज्योतिष रहेगा तो गणित ज्योतिष पर मारिएगा।
चलें। अब आ गया दर्शन। तो दर्शन ना देखते हुए, दर्शन ना करते हुए हम लोग यहीं पर अपना आज की लेक्चर को हम लोग रोकते हैं। और जो भी विद्यार्थी या जो भी भाई साहब लोग या जो भी लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वो अंगूठा वाला घंटी दबा दें। लाइक कमेंट करते रहें। अपने इष्ट मित्रों को भी इसको वीडियो को भेजें, लेक्चर को भेजें। हम लोग पुनः अगले लेक्चर में मिलते हैं। तब तक हरिओम, नमो नमः।